बजे दहशतगर्दों ने हमला किया। आर्मी का ऑपरेशन अभी जारी है। 2 ब्लॉक्स तक हमलावरों को महदूद कर दिया गया है। पुलिस की शॉर्टेज है क्या है? 10 के करीब हो, लेकिन पूरी तरह मैं नहीं कह सकता कि शाहिदीन वहाँ पे जो मौजूद हैं यही कह रहे हैं एम्बुलेंसेज की जरूरत है, अंदर बहुत से लोग जख्मी हैं। सही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि कोशिश है जल्द से जल्द जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो सबसे पहले देश विदेश में बात पाकिस्तान में हुए इस आतंकी हमले की। पाकिस्तान में आज सुबह बाचा खान यूनिवर्सिटी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ। 4 घंटे तक आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और धमाके किए। हमले में एक प्रोफेसर समेत 25 लोगों की जान चली गई, 4 आतंकी मारे गए। 9 बजे दहशतगर्दों ने हमला किया। आर्मी का ऑपरेशन अभी जारी है। वहाँ पे जो मौजूद हैं यही कह रहे हैं एम्बुलेंसेज की जरूरत है, अंदर बहुत से लोग जख्मी हैं। सही मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका ये कहना था कि कोशिश है जल्द से जल्द जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दहशत के 4 घंटों ने एक बार फिर पाकिस्तान के सीने पर कभी न भरने वाला घाव दिया। यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्रों के सिर में आतंकवादियों ने गोलियां मारी। पाकिस्तान में पेशावर से 50 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चारसद्दा में यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने चारसद्दा शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हमला किया। सुबह 9 बजे धुंध का फायदा उठाकर आतंकी यूनिवर्सिटी के पीछे के रास्ते से भीतर आए। हम सुबह दफ्तर में आए तो बहुत धुंध छाया हुआ था और ये उसके लिए एक फेवरेबल माहौल था। यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इनिशियल सिर्फ जस्ट तीन दहशतगर्द इंटर हुए थे, उनके बाद वहाँ पे अंधेरा था, धुंध थी जिसकी वजह से पता नहीं चला। बाचा खान यूनिवर्सिटी में घुसते हुए आतंकी फायरिंग कर रहे थे। गेट पर मौजूद गार्ड्स ने आतंकियों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सके। हम मेन गेट पर ड्यूटी कर रहे थे, इतला मिली कि आगे फायरिंग हो रही है। हम जा रहे थे, पहले हमने हॉस्टल हाजिर किया। हॉस्टल से जैसे निकले और जैसे रोड क्रॉस कर रहा था, पीछे से फायरिंग हो गई, 2 गोलियां लगी है। बस फिर मैं गिर गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रोड के साइड पे आ गया। सिक्योरिटी वाले ने हमें कहा कि अपने दरवाजे को बंद कर दो, लेकिन पता नहीं वो दरवाजे को धक्का देते थे और फायरिंग करते थे। हमने सुबह 9:30 बजे यूनिवर्सिटी के भीतर तब 3000 लोग मौजूद थे। आतंकवादियों ने यूनिवर्सिटी में घुसने के बाद धमाके करने शुरू कर दिए। काली पगड़ी बांधे थे और उसके साथ फायर गन थे, वो मेरे सामने। तकरीबन मैंने जो एक देखा वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कूदा हमारे सामने। हमारे स्टेयर्स में जो थे दहशतगर्द खड़े थे। सुबह 10:30 बजे AK-47 से लैस आतंकी छात्रों को निशाना बना रहे थे। उन्होंने क्लास में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। आधे घंटे बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोफेसर सैयद हामिद के मारे जाने की खबर आ गई। सुबह 11:15 बजे आधे घंटे के भीतर 4 और धमाकों की आवाज सुनी गई। चारों ओर अफरा तफरी नजर आ रही थी। सुबह 11:35 1 घंटे बाद 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई। दर्जनों छात्रों ने जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जो ही वो गोलाबारी शुरू हुई तो इतनी ज्यादा थी कि मैं अब बता नहीं सकता। हम तकरीबन 2 से 2.5 घंटे आपस में बन रही थी। सुबह 11:40 सेना यूनिवर्सिटी के भीतर घुसी और स्पेशल कमांडो टीम को यूनिवर्सिटी कैंपस में उतारा गया। सेना के 7 हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही थी। दोपहर 12 बजे आतंकियों की मारे जाने में पाकिस्तानी सेना को सफलता तो मिली, लेकिन डॉन न्यूज के मुताबिक छात्रों के सिर में गोली मारी गई। हॉस्टल के कैंटीन से 48 लड़के जिंदा निकाले गए और इसी तरह कमरों से 14 लड़के मुकम्मल तौर पर खैरियत से जिंदा निकाले गए और कुछ जख्मी भी निकाले गए। जो सिक्योरिटी स्टाफ यूनिवर्सिटी के अंदर था, जो पहला रिस्पांस उन्होंने किया, उनको जवाबदेही की, उनको जवाब दिया, वो बड़ा काबिल फख्र है और हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। अफगानिस्तान के तालिबान से अलग होकर बने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 2014 में दिसंबर में भी पेशावर के आर्मी स्कूल में तहरीके तालिबान के आतंकवादियों ने करीब 150 बच्चों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हुए इस आतंकी हमले की कहानी आइए आपको सुनवाते हैं चश्मदीदों की जुबानी। फायरिंग की आवाज़, पिछली साइड से फायरिंग की आवाज़ आई है, बस उधर से हमने कहा पता नहीं किसकी झगड़ा हुआ या क्या हुआ। देखा हॉस्टल नंबर 1 जो है वहाँ से फायरिंग हो रही थी। एक बंदा मैंने खुद देखा, वो छत पे खड़ा था, वो फायरिंग कर रहा था। काली पगड़ी बांधे थे। जो ये फायरिंग शुरू हुई थी तो वहाँ पे
हर कोई बस ये कह रहा था कि आप चुप जाए, सिक्योरिटी वाले हमने तकरीबन मैंने जो एक देखा वो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कूदा हमारे सामने, हमारे स्टेयर्स में जो थे दहशतगर्द खड़े थे। सिक्योरिटी वाले ने हमें कहा कि अपने दरवाजे को बंद कर दो, लेकिन पता नहीं वो दरवाजे को धक्का देते थे और फायरिंग करते थे। बस मैंने सबसे कहा कि आप वो डर गए थे। मैंने कहा कि आप बेड के नीचे जाए, वो बेड के नीचे गए और मैं इधर खिड़की में देख रहा था। पाकिस्तान की बाचा खान यूनिवर्सिटी के करीब 3000 छात्रों, कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों ने वो देखा और सुना जो पहले कभी नहीं देखा या सुना था। अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें, काली पगड़ी और जैकेट पहने आतंकी अल्लाहू अकबर की आवाजें लगाकर लोगों के सिरों पर गोली दागते दहशतगर्द। यूनिवर्सिटी में मची चीख पुकार के बाद जख्मी लोगों को बचाने की उम्मीद में छात्र मदद के लिए चीखते चिल्लाते दिखे। एम्बुलेंस चाहिए। क्यों कितने लोग पड़े हैं अंदर, बहुत लोग मारे गए हैं। यहाँ जो है एम्बुलेंसेस भी नहीं है, ठीक है, एम्बुलेंस की भी शॉर्टेज है। क्या है? पेशावर के पास 4 सद्दा की बाचा खान यूनिवर्सिटी के चारों तरफ गन्ने के खेत हैं। यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पक्की नहीं कच्ची सड़कें हैं और यहाँ सुरक्षा का भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने गहरी धुंध का फायदा उठाकर यूनिवर्सिटी में पीछे की तरफ गेस्ट हाउस वाले रास्ते से दस्तक दी और दनादन फायरिंग करके मातम मचा दिया। यूनिवर्सिटी में आतंकियों का पहला निशाना बने वहां के सुरक्षा कर्मी। मेन गेट पे ड्यूटी कर रहे थे, इतला मिली कि आगे फायरिंग हो रही है। हम जा रहे थे, पहले हमने हॉस्टल हाजिर किया। हॉस्टल से जैसे निकले और जैसे रोड क्रॉस कर रहा था, पीछे से फायरिंग हो गई, 2 गोलियां लगी है। बस फिर मैं गिर गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रोड के साइड पे आ गया। आतंकियों ने यूनिवर्सिटी में जिसको देखा उसे अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में आज कुछ छात्रों का पेपर था, लिहाजा वो अपने क्लास में मौजूद थे। आतंकियों से बचने के लिए कुछ छात्र मेजों के नीचे दुबक गए तो कुछ वॉशरूम में छिप गए। कुछ चश्मदीद छात्रों के मुताबिक आतंकी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। देखा हॉस्टल नंबर 1 जो है वहाँ से फायरिंग हो रही थी। एक बंदा मैंने खुद देखा, वो छत पे खड़ा था, वो फायरिंग कर रहा था। हमारी यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ फायरिंग का तबादला जारी था। तो फिर वहाँ तकरीबन 5 मिनट बाद मैंने देखा 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, यूनिवर्सिटी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वो लगे, जख्मी हो गए। वो हमने उठाए और एम्बुलेंस में। हमारे पास ना तो असला था, ना हमारे पास कोई पिस्टल था कि हम उन पर वार। तकरीबन बहुत ज्यादा लोग थे, 25-30 के थे, मैंने 10-12 देखे सर। बड़ा धक्का तब लगा जब खबर आई कि आतंकियों ने यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर हामिद की गोली मारकर हत्या कर दी। उनसे मेरी बात हुई, मैंने उससे डॉक्टर हामिद के बारे में पूछा कि वो जख्मी है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं उसके साथ कमरे में मौजूद था, उसको सर पे गोली मारी है और वो शहीद हो गए। आतंकी हमले की खबर सुनते ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता अपने बच्चों की खोज खबर लेने बदहवास हालत में यूनिवर्सिटी पहुंचे। बच्चों से संपर्क नहीं हो पाया तो DHQ अस्पताल जाकर माता पिता ने अपने बच्चों को खोजने की कोशिश की। हाँ, हॉस्पिटल में आए हूँ, लेकिन उसका कोई रब्ता मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि मोबाइल भी उसका ऑफ है। यहाँ कोई रब्ता उसके साथ मेरा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में बाचा खान यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले के लिए जो तारीख चुनी गई, उसका रिश्ता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नाता रखने वाले उस शख्स से है जिसने शांति और भाईचारे का पैगाम देने में अपनी सारी जिंदगी बिता दी। हम और आप उन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खान, खुदाई खिदमतगार जैसे ढेरों नामों से जानते हैं। पाकिस्तान के पेशावर से 50 किलोमीटर दूर पठानी आबादी वाले 4 सद्दा इलाके की जिस यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया, उसका नाम उसी बाचा खान के नाम पर रखा गया है जिसे भारत बादशाह खान कहता है और सारी दुनिया उसे फ्रंटियर गांधी। आतंक की तारीख यानी 20 जनवरी भी दरअसल उनकी बरसी की तारीख है। इसी मौके पर बाचा खान यूनिवर्सिटी में आयोजित मुशायरे के दौरान ये हमला किया गया। ये हैं बादशाह खान, यानी अहिंसा का हथियार लेकर अंग्रेजों से लोहा लेने वाले आजादी के ऐसे इकलौते सिपाही जिन्हें दुनिया ने दूसरे गांधी के तौर पर जाना। उन्हें नाम दिया गया फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी का। पेशावर के पख्तूनख्वा में साल 1890 में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान ने आजादी की अहिंसा के साथ हक के लिए लड़ने की कसम देकर उन युवा पठानों की पूरी फौज खड़ी कर दी जिन्हें खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। खुदाई खिदमतगार लाल रंग की ऐसी वर्दी पहना करते थे के खिलाफ
रेड शर्ट या जिन्हें खुद बादशाह खान सुर्ख पोशाक कहते थे, अहिंसा का प्रतीक बन गई थी ये पोशाकें। खुद अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की परंपरा के मुताबिक ही अंग्रेजी सेना में चंद दिन तक नौकरी भी की थी, लेकिन वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और जब सेना छोड़ी तो सेवा करने के लिए उन्होंने राजनीति की राह चुन ली। अब्दुल गफ्फार खान ने अपने खुदाई खिदमतगारों की मदद के लिए उस दौर के मुस्लिम लीग के सर्वा मोहम्मद अली जिन्ना से मदद मांगी थी, लेकिन उनके इनकार के बाद वो कांग्रेस से जुड़े और फिर कांग्रेस के ही होकर रह गए। कांग्रेस ने देश के बंटवारे पर हामी भर दी और इस एक फैसले ने उन्हें कांग्रेस से भी जुदा कर दिया। बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन इस शिकायत के साथ कि भारत ने उन्हें भेड़ियों के सामने डाल दिया। पाकिस्तान में रहते हुए उन्होंने आजाद पख्तूनिस्तान का नारा बुलंद किया और इस बार उन्हें अपने ही मुल्क में कैद कर लिया गया। आजादी का ये नायक जब पहली बार भारत लौटा तो उसके स्वागत के लिए देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद एयरपोर्ट पर जा पहुंची थी। उस वक्त सारे देश ने एक बार फिर सुनी थी अपने इस बादशाह खान की आवाज। वो अफसोस खबरदार, अफसोस पदे क्या खुदा मुझे कुन ताकत रखे दे। अब्दुल गफ्फार खान को उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया था, लेकिन ये काफी नहीं था। साल 1987 में वो तारीख भी आई जब 97 साल के बादशाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गौरव भरा ये पल जल्दी ही एक बुरे सपने में तब्दील हो गया। बादशाह खान को दिल का दौरा पड़ा, उन्हें कोमा की हालत में अपने घर भेजा गया, लेकिन आखिरकार 20 जनवरी को अहिंसा के उस पुजारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बादशाह खान के जनाजे में भी इतनी ताकत थी कि अफगानिस्तान में जंग में उलझे मुजाहिद और सोवियत सेना ने एक दिन के लिए जंग रोकी थी ताकि उनके शरीर को सुपुर्दे खाक किया जा सके।